बेटा हम लोग अपनी क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मोर अबाउट नंबर्स, यानी नंबर्स के बारे में कुछ मजीद बातें आप जानेंगे। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कंपेयरिंग नंबर्स, और उसमें भी जो सबसे पहली चीज़ हमारी बुक के टॉप ऑफ द पेज दी हुई है वो हमसे एक सवाल पूछा गया है कि विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट या विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी यहाँ से हमें टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं 74 स्मॉलेस्ट होता है या 53 स्मॉलेस्ट होता है। दो नंबर है ना, 74 53 कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? छोटे नंबर है, क्योंकि आपने 100 200 300 तक काउंटिंग की हुई है, तो आप जज करके बता सकते हैं कि 74 ग्रेटेस्ट होता है, 53 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप कहेंगे 53 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। या और इसको ऐसे कर ले अगर मैं यहां नंबर दे दूं 10 और यहां नंबर दे दूं 30, अब आपसे पूछूं विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 30 है ये 10 है, दोनों में कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? तो आप बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट तो 10 है। मैं कहूँ ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे 30 ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। और आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पे दो नंबर ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 230 और एक और नंबर ले लेते हैं 330। अब आपसे पूछा जाए कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो जिनको काउंटिंग आती है तो फौरन बता सकते हैं 200 स्मॉलेस्ट होता है और ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है और ये क्या है? ग्रेटेस्ट है। लेकिन बेटे हम यहां पर जो चीज सीखने जा रहे हैं वो आप इस तरह समझें कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में ये बात कही थी कि हमारे पास एक प्लेस क्या होती है? वंस, दूसरा प्लेस क्या होता है? टेंस, और तीसरा प्लेस क्या होता है? हंड्रेड्स। ठीक है, एक नंबर है आपके पास, पहला नंबर है आपके पास 571 और एक और नंबर है आपके पास 399। दो नंबर है। आप इधर आए, आपने इनको लिखा 5, फिर 7, फिर 1, फिर इधर लिखा 3, फिर इधर लिखा 9, फिर इधर लिखा 9, ये लिख लिया आपने। तो कंपेयरिंग नंबर्स में बेटा आप लास्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, 100 से कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर क्या है? 5, यहां पर क्या है? 3। तो बताइए 5 ग्रेटेस्ट होता है या 3? 5 ग्रेटेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 5 या 3? 3 स्मॉलेस्ट होगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है 399 स्मॉलेस्ट, ये नंबर स्मॉलेस्ट है, और ये वाला जो नंबर है 571, क्योंकि 5 बड़ा होता है लिहाजा ये वाला जो नंबर है ये क्या है? ग्रेटेस्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये स्मॉलेस्ट है। आपने क्या किया? आपने प्लेस को कंपेयर किया, 100 प्लेस को कंपेयर किया। अब एक सवाल पैदा हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये नंबर इस तरह होता, यहां भी 5 होता, इसको भी 1 कर देते हैं, यहां 1 होता। अब आप क्या करते? अब आप देखते हैं कि जी दोनों की 100 प्लेस पे 5 है, दोनों बराबर हैं। यहाँ तो आप 10 प्लेस पे आते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ पे 7 है। अब बताइए विच वन इज स्मॉलेस्ट, 8 स्मॉलेस्ट है या 7 स्मॉलेस्ट है?
तो यकीनन आपका जवाब होगा 7 स्मॉलेस्ट है। तो जब 7 स्मॉलेस्ट हो गया तो फैसला हो गया 571 इज स्मॉलेस्ट और 581 इज ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट। समझ रहे? एक और यहां पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ऐसा भी नहीं होता, यहां पर भी 5 होता, यहां पे भी 7 होता, यहां पे 1 होता और यहां पे सपोज दैट 5 होता या 3 होता, 3 कर लो। तो अब आप कहते हैं कि जी 571 573। अब आप दोबारा कंपेयर करते हैं, 100 प्लेस को कंपेयर करें, दोनों बराबर है 5 है, 10 प्लेस को कंपेयर करें, दोनों बराबर है 7 है, वंस पे आप आए तो ये 1 है और ये 3 है। अब बताएं विच वन इज स्मॉलेस्ट, 1 स्मॉलेस्ट होता है या 3? तो आप कहेंगे 1 स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है स्मॉलेस्ट है और ये वाला जो नंबर है ये क्या है, लार्जेस्ट है, या फिर दूसरे अल्फाज में क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। इज इट ओके बेटा? ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और हम आगे चलते हैं। हम मजीद आगे चलते हैं तो वो हमें दो मजीद चीजें बता रहे हैं, हमें दो साइंस की पहचान करा रहे हैं, दो सिंबल्स की पहचान करा रहे हैं। कह रहे हैं ये जो निशान बना हुआ है इसका मतलब है ग्रेटर देन, और ये जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब है स्मॉलर देन। एक हो गया ग्रेटर देन और एक हो गया बेटा स्मॉलर देन। दो नंबर हो गए आपके पास, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। अच्छा, ये दो सिंबल हो गए, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन और इसका मतलब क्या है स्मॉलर देन। अब हमें इनको इस्तेमाल करना है। मसलन बेटा मेरे पास एक नंबर है 531 और एक और नंबर है वो है 541। सपोज दैट दो नंबर है बेटा। अब मैं आपसे कहूं कि यू हैव टू यूज दीज टू, ईदर ऑफ दीज टू सिंबल्स हियर। आपको इन दोनों में से कोई एक सिंबल यहां लगाना है बेटा, इस्तेमाल करना है। अगर आप ये वाला साइन लगा देते हैं तो आपका मतलब है ये नंबर बड़ा है इससे, 531 इज ग्रेटर देन 541। और अगर आप ये वाला नंबर लगा देते हैं तो आपका मतलब है 531 इज लेस देन या स्मॉलर देन 541। यू हैव टू डिसाइड, आपको फैसला करना है कि दिस नंबर इज स्मॉलर और ग्रेटर, कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है। तो आप कंपेयर करें, ये 5 है, ये भी क्या है 5, दोनों इक्वल है, बराबर। ये 3 है बेटा और ये क्या है 4। अब बताएं 3 ग्रेटर होता है स्मॉलर, बड़ा होता है छोटा, छोटा होता है ना। तो जब ये 3 छोटा हो गया इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब जब ये पूरा नंबर इससे छोटा हो गया तो यहाँ पर हम जो साइन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, स्मॉलर देन का। तो हमारा मतलब क्या होगा, 531 इज स्मॉलर देन 541। और आगे चलते हैं बेटा हम। मिसाल के तौर पे हमें नंबर दे दिया गया 293 और यहां हमें नंबर दे दिया गया 401। अब हमने कंपेयर करना है, हमने इस 100 प्लेस से शुरू किया, ये क्या है 2, ये क्या है 4। तो बताइए 2 क्या है, स्मॉलेस्ट है या ग्रेटर है, स्मॉलर है या ग्रेटर है, छोटा है या बड़ा है। तो एज कंपेयर विद 4, अगर हम 2 को कंपेयर करें 4 से तो 2 स्मॉलर होता है। तो अगेन आवर आंसर विल बी लाइक दिस कि 293 इज लेस देन स्मॉलर देन 401। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा देता 5, अब आपसे कहता बेटा नाउ डिसाइड वेदर इट इज स्मॉलर और ग्रेटर। तो आप कहते हैं दिस इज 5 एंड दिस इज 4, ये 5 है और ये 4 है, एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 ग्रेटर होता है, बड़ा होता है 4 से, तो मीन्स दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ये नंबर इससे बड़ा है। तो आप यहाँ पर जो साइन लगाते इट विल बी लाइक दिस, वो ग्रेटर देन का होता। तो आप कहते हैं 593 इज ग्रेटर देन 401।
593 का जो नंबर है वो बड़ा है 401 के नंबर से। सही है ना बेटा, ये भी हमने एक बात डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हमने जो कुछ डिस्कस किया, जो कुछ अभी तक डिस्कस किया, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 9 और 10 मैंने आपसे डिस्कस किया है, यानी उसका खुलासा आपसे डिस्कस किया है पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 का बेटा। ठीक है ना। अब हम आते हैं वर्कबुक की तरफ कि वर्कबुक में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट 1 है और इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो टाइटल में यही लिखा हुआ है कंपेयरिंग नंबर, नंबर्स को कंपेयर करना है। ए हमसे कहते हैं कलर द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को कलर करना है, बड़े नंबर को कलर करना है। हमें एक नंबर दिया हुआ है 421 और एक नंबर दिया हुआ है 112। फिर हम इधर आ गए बी में, यहां भी हमें दो 722 और 769। फिर हम इधर आ गए सी में, यहां भी दो नंबर है 340 और 348, इनको देखना है। तो पहले बताएं हमें क्या करना है, कलर करना है। आपको इस वर्कबुक में कलर करना है। ये वर्कबुक लेके जाएंगे आप स्कूल से लेके जाएंगे, जब मैं स्कूल में बुलाऊंगा तो फिर लेकर आइएगा। ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर पे कलर करना है। तो बताएं 4 और ये 1, तो 4 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, तो 421 इज ग्रेटर देन 112। तो आपने इसको कलर कर देना है, कलर कर देना है। 722 769, 100 प्लेस पे 7, 100 प्लेस पे 7 दोनों बराबर है। 10 प्लेस पे 2, 10 प्लेस पे 6, 6 बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है ग्रेटर होता है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर है, आपने इसको साइन कर देना है। 340 348, ये 3 दोनों 100 प्लेस पे सेम, 4 4 दोनों 10 प्लेस पे सेम, ये 0 ये 8 है, 1 प्लेस पे 0 1 प्लेस पे 8, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0 बड़ी है 8 बड़ी है, 8 ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये जो हो गया ये हमारा नंबर बड़ा हो गया। अब हम इसकी दूसरी उस पर आते हैं, सवाल पे आते हैं। कहते हैं कलर द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर पे कलर करना है। कलर द स्मॉलर नंबर पे कलर करना है। ऐसे ही 3 हमें सवाल दिए हुए ए बी सी, छोटे नंबर पे कलर करना है। अब ये छोटे नंबर पे कलर और बड़े नंबर पे कलर ये आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी, कंपेयर करने का तरीका बता दिया, अब आप ये करेंगे। इसके बाद हमारे 1 क्वेश्चन मैंने समझाया है, 2 उसी की तरह का है लेकिन ग्रेटर की जगह स्मॉलर पे कलर करना है, वो आप करेंगे। इसी तरह मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। बेटा तीसरे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस को फिल करें विथ ग्रेटर देन और लेस देन। अभी आपको समझाया था ग्रेटर देन लेस देन। पहला सवाल हमें दिया हुआ है 313, बॉक्स आ गया 621। आपने कंपेयर किया, ये 3 है ये 6 है, बताइए 3 ग्रेटर होता है स्मॉलर 6 से। 100 को 100 से कंपेयर करना है और इस 10 को 10 से कंपेयर करना है और इस 1 को 1 से कंपेयर करना है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं 3 से, ये 3 है ये 6 है, तो ये 3 बताइए ग्रेटर है 6 के मुकाबले में या स्मॉलर है। 3 स्मॉलर होता है तो आपने स्मॉलर का साइन लगाना है, स्मॉलर देन। समझ रहे हैं। अब आ जाए बी में। बी में हमारे पास है 189 और 145। ठीक है, 1 ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों बराबर है। ये 8 है ये 4 है, बताइए 8 ग्रेटर होता है स्मॉलर, ग्रेटर होता है, तो आपने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाना है।
यानी 189 इज ग्रेटर देन 145। तो ये आपने 3 एक्सरसाइज बेटा पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर आप आएंगे टर्न आउट द पेज, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4 पे आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बेटा सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। ये भी मैं आपको एक सवाल करके बता रहा हूं, फिर आपने खुद से करने हैं। यहाँ पर हमें एक बकेट टाइप की बनाकर उन्होंने दी और उसमें 3 नंबर दिए, 270, 310 और 169। बेटा कौन से नंबर पे सर्कल करना है? स्मॉलेस्ट नंबर पर, सबसे छोटे नंबर पे। ये क्या है? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? 1। बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 छोटा होता है, 3 छोटा होता है, 1 छोटा होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब ये 169 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया। जो एक्सरसाइज नंबर 5 है उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े नंबर को, सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है। दिस इज आल्सो द वाइस वर्सा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। वहां स्मॉलेस्ट नंबर था, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर है। वहां सबसे छोटे नंबर को सर्कल करना था, यहाँ सबसे बड़े नंबर को सर्कल करना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूं, आप देखें। 4, 2, 3, बताइए 2, 3 और 4 तीनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है, बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा नंबर यही हो गया, 423। अच्छा, इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये सेल्फ अटेम्प्ट है। मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, मैं देखना चाहूंगा कि आपने कितना किया, ये आपका खुद ही काम है। तो आज की इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 नया स्टार्ट भी किया और उसका पहला टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ भी लिया और उसकी बुक की एक्सरसाइज और वर्कशीट नंबर 1 भी कर ली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।